और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया। उसने कश्मीर की आजादी की भी बात की। तालिबान एक तरफ दुनिया के सामने शांति से अफगानिस्तान में सरकार बनाने और संचालन का दावा कर रहा है, दूसरी ओर लगातार तालिबान के लड़ाकों द्वारा पंजशीर इलाके में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। तालिबान के साथ भारत की पहली बार औपचारिक बातचीत हुई। दोहा में भारतीय राजदूत से तालिबानी नेता शेर मोहम्मद मिले। तालिबान की ओर से भारतीय राजदूत से मिलने की अपील की गई। बैठक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर चर्चा हुई। आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानी जमीन के इस्तेमाल पर भारत ने चिंता जताई। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने पंज प्यारे पर की गई अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी। उन्होंने चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा था कि पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और उनके अधीन 4 कार्यकारी अध्यक्ष पंज प्यारे की तरह हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने महीने के पहले दिन ही रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 19 किलोग्राम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा हुआ। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी आज ईडी के समक्ष पेश नहीं हुई। ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े मामले में रुचिका को समन भेजा था। यूपी के गाजियाबाद में शिव शक्ति धाम के पुजारी यति नरसिंहानंद मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो को लेकर डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं बयान पर विवाद बढ़ता देख महंत ने सफाई दी। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर पटरी पर लौट आई है। 2020 और 21 के पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला। आज पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के लिए चुनाव हो रहा है। पाली सांसद पीपी चौधरी ने मतदान किया। पैतृक गांव भावी के मतदान केंद्र पर वोट डाला। पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर घनश्याम बैरवा ने आज पंचायत चरण चुनाव के तीसरे चरण में मतदान किया। दौसा समेत प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण का मतदान जारी है। एक तस्वीर दौसा के बिशनपुरा मतदान केंद्र से आई, जहां 115 साल के मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग किया। इनका नाम मन्नालाल दतोनिया था। वह चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं थे। ऐसे में परिजन उन्हें चारपाई पर लिटाकर केंद्र पर लाए और मतदान करवाया। इधर कैलाई मतदान केंद्र पर बूथ संख्या 64 पर ईवीएम खराब होने के चलते करीब 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। कैलाई की इस ईवीएम में कुछ वोट डाले गए थे, लेकिन बाद में ईवीएम खराब हो गई। इसी तरह भांडारेज की बूथ संख्या 139 पर भी ईवीएम खराब हुई। इधर सिरोही जिले में मतदान जारी है। अधिकारी चुनाव के बूथों पर कोविड-19 की पालना करवाने के सख्त निर्देश हैं। शिवगंज में तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। 15 जिला परिषद के 3 वार्डों पर मतदान है। जोधपुर की 6 पंचायत समितियों में वोटिंग हो रही है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सवाई माधोपुर जिले में भी मतदान चल रहा है। 3 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में। दौसा जिले के 493 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ। और इधर जोधपुर में भी वोटिंग जारी है। मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। भरतपुर में भी वोटिंग चल रही है। वोटर्स खासे उत्साहित हैं। हालांकि हल्की बारिश ने खलल डालने की कोशिश जरूर की, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कमी नहीं आई। इधर दौसा जिले में बारिश का दौर जारी है। जिन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव है वहां पर आज कुछ देर के लिए बारिश हुई, जिससे मतदान प्रभावित हुआ और फिर रफ्तार पकड़ी। आज से स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए। 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हुई है। कॉलेज भी ओपन हुए हैं। पढ़ाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी है। धौलपुर में भी विद्यालयों की रौनक लौटी। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 9वीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगी। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक।
राजसमंद में आज लंबे समय बाद स्कूलों में रौनक लौटी। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद आज छात्र हित में विधिवत रूप से स्कूल खुल गए। अलवर जिले में भी स्कूल खुले हैं। कोरोना गाइडलाइंस फॉलो किया जा रहा है। आज सुबह स्कूलों में विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और लड्डू खिलाकर स्वागत हुआ। सीकर में भी कोचिंग संस्थान और स्कूल खुले, कक्षाएं शुरू हुई। हालांकि पहले दिन छात्रों की संख्या काफी कम थी। कोटा में सरकारी निजी स्कूल गुलजार हुए हैं। हालांकि पहला दिन होने के कारण छात्रों की संख्या बहुत ही कम देखी गई। गाइडलाइंस पूरी तरह से फॉलो की गई। और उदयपुर में भी कक्षाएं शुरू हुई। छात्र काफी उत्साहित नजर आए। एसओपी के तहत 1 सितंबर यानी आज से सभी राजकीय एवं निजी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं।